नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। हरियाणा की सियासत में कई चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों की आंधी आई है और हरियाणा भर में इसका असर पड़ा है। लेकिन कैथल जिले की पुंडरी में यह आंधी कहिए या फिर तूफान की बात कीजिए, यहाँ आकर थमा है और यहाँ के लोगों ने अपनी आंधी या फिर अपना तूफान खुद बनाया है। पिछले 6 विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी ने यहाँ जीत हासिल नहीं की है और यहाँ 6 बार से आज़ाद विधायक बनता आ रहा है। 2024 में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पुंडरी विधानसभा में जो जातीय जहर है ये ज़्यादा घुला रहता है और यहाँ पर जो राजनीति होती है वो रोड और गैर रोड की हो जाती है, कभी रोड और ब्राह्मण की हो जाती है तो कभी रोड और ओबीसी की हो जाती है। हालांकि सफलता की बात करें, पिछले 6 विधानसभा चुनाव में 3 बार रोड विधायक बने हैं और 3 बार ब्राह्मण, यानी एक बार रोड विधायक बनता है तो अगली बार ब्राह्मण, अगली बार रोड, फिर ब्राह्मण। देखे 1996 में जो पहली दफ़ा, हालांकि इससे पहले भी आज़ाद विधायक बने हैं, लेकिन 1991 में चौधरी ईश्वर सिंह कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से विधायक बने थे। उसके बाद 1996 में यहाँ नरेंद्र शर्मा विधायक बने जो ब्राह्मण समुदाय से हैं। 2000 में चौधरी ईश्वर सिंह के बेटे तेजवीर सिंह विधायक बने, रोड समुदाय से हैं। 2005 में फिर ब्राह्मण समुदाय से दिनेश यहाँ से विधायक बने। 2009 में फिर रोड समुदाय के सुल्तान सिंह जडोड़ा विधायक बने। 2014 में फिर दिनेश यहाँ से विधायक बने और 2019 की बात करें रणधीर गोलन यहाँ से विधायक बने हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि 2024 में क्या होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन देखिए कांग्रेस के टिकट पाने की इच्छा रखने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। कह सकते हैं कि पुंडरी विधानसभा में जितने बड़े गांव हैं, हर गांव से एक उम्मीदवार कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं और इस दफ़ा लोगों को भी लग रहा है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं ब्यार बह रही है। लिहाजा कांग्रेस के टिकट लेने वाले की पंक्ति है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है और यहाँ तक कि एक गांव से तो एक गली में 2-2 या 4-4 उम्मीदवार पैदा हो चुके हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। देखें तो यहाँ मौजूदा विधायक रणधीर गोलन हैं जो आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे और कांग्रेस के प्रत्याशी सतबीर बाना को उन्होंने चुनाव में हराया था। हालांकि कभी वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं रणधीर गोलन, लेकिन देखे 3 चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया वो हारते रहे। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन ऐसी सहानुभूति उनके प्रति बनी और एक आध कार्यक्रम में वो रोने भी लग गए थे तो रणधीर गोलन यहाँ से विधायक बन गए। रणधीर गोलन ने विधायक बनते ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। उसी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान वो उनके खिलाफ खूब बोलते रहे थे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे तक जलाए गए थे। खैर ये राजनीति है, राजनीति में ऐसा होता रहता है। अब रणधीर गोलन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, यानी अपना समर्थन वापस ले लिया और वो कांग्रेस के समर्थन में आ चुके हैं। तो देखिए अब क्या स्थिति है। रणधीर गोलन कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि पुंडरी विधानसभा से जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझे प्रत्याशी थे सुशील गुप्ता, वो यहाँ से 12-13 हज़ार वोटों के मार्जिन से हारे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है और भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल को यहाँ से लीड मिली है। रणधीर गोलन की बात करें, देखिए रणधीर गोलन की कांग्रेस या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से अब दूर होने का मौका है। रणधीर गोलन की जो रुचि है वो पुंडरी विधानसभा के कुछ जाट वोटों में भी है। वो जाट वोट कांग्रेस के टिकट पर उनको वोट दे सकते हैं। हालांकि वहाँ नाराजगी पीछे काफ़ी देखी गई थी इन जाट मतदाताओं में रणधीर गोलन के प्रति। खैर रणधीर गोलन को क्या टिकट मिल जाएगी, ऐसा हो भी सकता है। हालांकि इसकी संभावना यह भी कह सकते हैं कि कम भी हो सकती है। कारण यही है कि रणधीर गोलन की ज़्यादा ज़रूरत कांग्रेस पार्टी को पड़ी ही नहीं है।
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कोई उनके ज़्यादा नज़दीक की रिश्ते भी नहीं है। तो यहाँ दूसरे जो दौड़ में हैं वो रोड समुदाय से आने वाले कौन से नेता हैं, उनका नाम है सुल्तान सिंह जडोड़ा। सुल्तान सिंह जडोड़ा 2009 में विधायक बने थे आज़ाद, और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को समर्थन भी किया था और सरकार चलाई भी थी। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुल्तान सिंह जडोड़ा ने बड़ी गलती कर दी थी। वो हुड्डा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, बल्कि रणधीर गोलन उनको टिकट दे दी थी। उसके बाद सुल्तान सिंह जडोड़ा ने वापसी की और वो कांग्रेस में आ गए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में अगर बात करें सबसे जो मजबूत नेता हैं वो सुल्तान सिंह जडोड़ा को ही माना जाता है। एक आज जो भी कार्यक्रम भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ने पुंडरी विधानसभा में करे हैं, तो उस कार्यक्रम के जो मुखिया बनाए गए वो सुल्तान सिंह जडोड़ा ही बनाए गए हैं। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि अगर रोड समुदाय के नेता को टिकट मिलता है तो सुल्तान सिंह जडोड़ा लाइन में आगे रहने वाले दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक की बात करें सतबीर बाना, 2019 के विधानसभा चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनको टिकट दिलवाई थी, और देखे तो सतबीर बाना ने 2500 से ऊपर वोट ली थी और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। सतबीर बाना की बात करें ओबीसी हैं और वो ओबीसी वर्ग की वोट अपने पक्ष में लाने का खूब प्रयास भी करते हैं। और देखिए पुंडरी विधानसभा में जो पाई एरिया है, पाई बाना एरिया, उस एरिया से ये आते हैं। लेकिन यहाँ उनकी जो कमजोरी है और जो ताकत देखी गई है कि जाट वोट इनके पास पिछले चुनाव में आ गए थे, लेकिन इस दफ़ा जाट समुदाय की तरफ से सज्जन सिंह डुल, हालांकि वो टिकट कांग्रेस की तरफ से मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी। सज्जन सिंह डुल आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव की तैयारी कर पिछले दिन फरड़ गांव में आयोजित कार्यक्रम में सज्जन सिंह डुल कांग्रेस में आ गए थे और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टिकट की मांग भी की थी, लेकिन सज्जन सिंह डुल की टिकट बनती नजर नहीं आ रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने रोड समुदाय के किसी नेता को टिकट नहीं दी थी और जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और सत्ता से बाहर हो गई थी। कम से कम 1 दर्जन सीटों पर रोड समुदाय का प्रभाव है और 6 सीट तो ऐसी हैं जहां पर रोड समुदाय की वोट बहुत संख्या में है। तो कांग्रेस पार्टी ने रोड समुदाय को टिकट नहीं दी, तो इसका खामियाजा रणदीप सिंह सुरजेवाला, अशोक अरोड़ा, बंता राम वाल्मीकि सहित कई नेताओं को भुगतना पड़ा था और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। ऐसे में इस दफ़ा कांग्रेस रोड समुदाय के किसी नेता को टिकट जरूर देगी और माना जा रहा है कि नीलोखेड़ी रिजर्व है तो दूसरी बहुत संख्या देखे तो पुंडरी विधानसभा में पड़ती है, तो हो सकता है कि कांग्रेस इस दफ़ा किसी रोड समुदाय के नेता को टिकट दे। लेकिन अड़चन क्या है, रणदीप सिंह सुरजेवाला आते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ कोई रोड बड़ा चेहरा नहीं है और देखिए पिछली दफ़ा भी सतबीर बाना को जो टिकट दिलवाई थी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिलवाई थी और सुरजेवाला को उम्मीद थी कि अगर सतबीर बाना को टिकट दिया जाएगा जो बीसी वोट हैं वो कैथल विधानसभा में उनको पड़ेगी, लेकिन इसका नुकसान उन्हें हुआ। तो देखें जो रोड 2-3 गांव पड़ते हैं कैथल विधानसभा में, उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला को वोट नहीं दी और एक छोटे से मार्जिन से रणदीप चुनाव हार गए थे। खैर देखिए अगर सज्जन सिंह डुल को टिकट नहीं मिलती, जिसकी संभावना नहीं है, तो उस स्थिति में सज्जन सिंह डुल आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ अगर वो आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर, यहाँ सारा नुकसान सतबीर बाना को होगा और सज्जन सिंह यह प्रयास करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, कहेंगे कि देखिए यह है उनका अंतिम चुनाव है, उम्र का पड़ाव उनका इसी तरह का है, तो ऐसे में कुछ सहानुभूति वोट उन्हें उस एरिया में मिल सकती है। सज्जन सिंह डुल का चुनाव मैदान में उतरना सतबीर बाना को बहुत बड़ा नुकसान है, बेशक वो कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव क्यों ना लड़ ले। और देखिए कांग्रेस के जो टिकट चाहने वालों की लाइन है वो बहुत लंबी है और बहुत सारे ऐसे नेता हैं वो हर रात को सपना देखते हैं विधानसभा में जाने का, विधानसभा में कैसे बोलेंगे, पूरी प्रैक्टिस भी करते हैं। और देखिए और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस की टिकट मांग कर रहे हैं।
सबसे पहले रणधीर गोलन का मैंने आपको नाम बताया, सुल्तान सिंह जडोला का, ये दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से आते हैं। तो प्रदीप गोलन ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से आते हैं। प्रदीप गोलन भी पुंडरी से हैं और रणधीर गोलन पुंडरी से हैं, और एक बलकार पुंडरी वो भी पुंडरी से हैं। बलकार पुंडरी कुमारी शैलजा खेमे से आते हैं। तो इसी तरह से देखिए कंवरपाल करोड़ा जो करोड़ा गांव से ब्राह्मण भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से आते हैं। सुरेश रोड भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से हैं, गांव पबनावा है, और पबनावा से लगते गांव है कोल श्याम सुंदर कोल पूर्व सरपंच है, ये भी टिकट की मांग कर रहे हैं। सतपाल सागरा मौजूदा सरपंच हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी दीपेंद्र हुड्डा के साथ इनकी नज़दीकियाँ हैं, ये भी टिकट की मांग कर रहे हैं। सुनीता बतान ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से हैं, गांव बरसाना की बहू है, और ये भी टिकट की मांग कर रही है। देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो साथी हैं वहाँ पर पुंडरी विधानसभा में रामचंद्र जडोड़ा हैं, और रामचंद्र जडोड़ा सुल्तान जडोड़ा के भाई हैं दोनों कांग्रेस में। लेकिन सुल्तान जडोड़ा जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, तो उनके छोटे भाई रामचंद्र जडोड़ा वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ खड़े हैं। तो इसी तरह से देखिए इसी गांव से नीरज जडोड़ा हैं, और वो कुमारी शैलजा खेमे में आते हैं। पहले कभी रणदीप सिंह सुरजेवाला खेमे में उनकी गिनती होती थी, वो भी टिकट मांग कर रहे हैं। और सुभाष जडोड़ा ये भी जडोड़ा गांव, यानी जडोड़ा गांव से 4 ऐसे हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में आते हैं, और दीपेंद्र हुड्डा की भी चाय कर चुके हैं। और देखें तो इस तरह से करीब 14-15 ऐसे लोग हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। हालांकि देखिए इनमें मजबूत कौन है, मजबूती की दृष्टि से देखें भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में सबसे मजबूत सुल्तान सिंह जडोड़ा पड़ते हैं, और देखिए कुमारी शैलजा खेमे से बलकार सिंह पुंडरी की मजबूती है। तो इसी तरह से अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला खेमे की बात करें, यहाँ पर मजबूती में सतबीर बाना है, और उम्मीद की जा रही है कि पुंडरी के लोग ही सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सतबीर बाना को टिकट देगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि इस दफ़ा कांग्रेस पार्टी रोड समुदाय को नाराज़ नहीं करेगी और रोड समुदाय के किसी न किसी नेता को टिकट देगी। खैर ये समय बताएगा कि 2024 में भी क्या पुंडरी से आज़ाद विधायक बनेगा। हालांकि इस दफ़ा संभावना कम दिखाई दे रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस दफ़ा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पुंडरी विधानसभा में कांटे की टक्कर होगी, और जीत का सेहरा किन के सिर बंधेगा इस समय बताएगा।